नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश भसीन और साथ में मैं हूं विनीता ठाकुर। आज हम आपके समक्ष 1 से 15 मार्च का अंक लेकर प्रस्तुत हुए हैं। श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 की आप सभी को शुभकामनाएं। ये सर्वविदित सत्य है कि जब महिलाएं समृद्ध होती हैं तो दुनिया समृद्ध होती है। ऐसे में महिलाओं को सशक्त बनाना न केवल एक नैतिक अनिवार्यता है, बल्कि सामाजिक विकास के लिए एक रणनीतिक आवश्यकता भी है। इस दृष्टिकोण के साथ भारत सरकार ने देश के भीतर महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी है। वर्ष 2014 से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाओं की शुरुआत कर हर चरण में उनके लिए विशेष नीतियां और योजनाएं बनाई गई हैं, ताकि न केवल नारी शक्ति का विकास हो, बल्कि नारी शक्ति के नेतृत्व में विकास नए भारत की आधारशिला बने। नए भारत के विकास चक्र में महिलाओं की भागीदारी निरंतर रूप से बढ़ रही है। नारी जब कोई जिम्मेदारी संभालती है तो संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए वो जी जान से जुट जाती है। ऐसे में अब अमृत काल में नारी शक्ति का अभ्युदय सुनिश्चित हो, इसके लिए सशक्तिकरण की इस यात्रा को तेज गति से आगे बढ़ाना सभी का दायित्व है। केंद्र सरकार की सोच है कि नारी शक्ति के प्रति सम्मान के दृष्टिकोण का उद्देश्य केवल एक प्रतीक न हो, बल्कि हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व सुनिश्चित हो, ताकि वो भारत की समृद्धि की यात्रा में सक्रिय रूप से भागीदार बन सके। भारत की विकास यात्रा देश की महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। इस महत्वपूर्ण संबंध की पहचान करते हुए केंद्र सरकार ने बीते एक दशक में नारी शक्ति को अपने एजेंडे में सर्वोपरि रखा है। इन प्रयासों का ही परिणाम है कि नारी शक्ति आज नए भारत की पथ प्रदर्शक बनकर उभरी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यही हमारी आवरण कथा बनी है। वर्ष 2036 तक भारत की जनसंख्या 152.2 करोड़ होगी और उसमें लगभग 75 करोड़ आबादी महिला शक्ति की होगी। अगर उन्हें समुचित अवसर मिले तो भारत दोगुनी गति से आगे बढ़ सकता है। इसी दृष्टिकोण के साथ आधी आबादी के सामर्थ्य की पहचान कर बीते एक दशक से सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक रूप से सशक्त करने की पहल हुई है। इसी का परिणाम है कि भारत की महिलाएं आज स्वतंत्र हैं, आर्थिक रूप से सशक्त हैं, दृढ़ संकल्प से लैस हैं, उनमें सुरक्षा का भाव है। वे केवल सपने नहीं देख रही, बल्कि उसे साकार भी कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के प्रयासों के कारण दशकों से चली आ रही लड़की या महिला को कमतर मानने की सोच में क्रांतिकारी बदलाव आया है। आइए जानते हैं कि आज जब दुनिया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रही है, तो आजादी के स्वर्णिम वर्ष की ओर बढ़ते भारत में कैसे महिला शक्ति पथ प्रदर्शक के रूप में नव निर्माण की वाहक बन रही है। हमारे वेदों ने महिलाओं का आह्वान पुरंधी योशा से किया गया है, यानी महिलाएं अपने नगर, अपने समाज की जिम्मेदारी संभालने में समर्थ हों। महिलाएं देश को नेतृत्व दें। नारी नीति, निष्ठा और निर्णय शक्ति के साथ नेतृत्व की प्रतिबिंब होती हैं। इसलिए हमारे वेदों ने, हमारी परंपरा ने यह आह्वान किया है कि नारी सक्षम हो, समर्थ हो और राष्ट्र को दिशा दे। केंद्र सरकार किस तरह से समग्र सोच के साथ नारी शक्ति की बाधाओं को दूर करने में जुटी है, इस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहती हैं। मेरी सरकार बेटियों की पढ़ाई से लेकर उनके करियर तक हर बाधा को दूर करने का प्रयास कर रही है। देश के सरकारी स्कूलों में बेटियों के लिए अलग टॉयलेट का निर्माण हो या फिर सैनिटरी पैड से जुड़ी योजना, इससे बेटियों के ड्रॉप आउट रेट भी बहुत कम आई। स्वच्छ भारत अभियान से महिलाओं की गरिमा तो बढ़ी ही है, इससे एक सुरक्षित माहौल भी उन्हें मिला है। कन्या समृद्धि योजना से देश भर की करोड़ों बेटियां के बेहतर भविष्य के लिए पहली बार सेविंग अकाउंट खुली है। नई राज्य शिक्षा नीति में भी बेटियां की शिक्षा के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाई गई है। मेरी सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि किसी भी कार्य क्षेत्र में महिलाओं के लिए कोई बंदिश ना हो। इसीलिए माइनिंग से लेकर सेना में अग्रिम मोर्चे तक हर सेक्टर में महिलाओं की भर्ती को खोल दिया गया है। सैनिक स्कूलों से लेकर मिलिट्री ट्रेनिंग स्कूलों तक में अब हमारी बेटियां पढ़ाई और ट्रेनिंग कर रही है। ये मेरी सरकार ही है जिसने मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया है।
अपने इसी दृष्टिकोण के साथ भारत ने G20 की अध्यक्षता करते हुए नारी शक्ति के नेतृत्व में विकास को वैश्विक एजेंडा बनाया और यही आज के भारत का मूल मंत्र बन गया है। इसी सोच से बीते एक दशक के प्रयासों का ही परिणाम है कि आज सेना हो या स्टार्टअप, खेल जगत हो या शोध, नए भारत में बेटियां हर क्षेत्र में अपना परचम फहरा रही हैं। संसद में महिलाओं की भागीदारी का बढ़ना हो या ऐतिहासिक रूप से लिंगानुपात में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या का बढ़ना, ये बदलाव इस बात का संकेत है कि अमृतकाल का नया भारत कितना सामर्थ्यशाली होगा। आज भारत पुरातन सोच से बाहर निकलकर नारी के नेतृत्व में विकास के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। दरअसल स्वर्णिम वर्ष की ओर बढ़ते भारत ने एक तरह से विकास की बागडोर आधी आबादी को सौंप दी है। इसके लिए प्रत्येक स्तर पर महिलाओं के विकास को प्राथमिकता दी गई है और ये सुनिश्चित किया गया है कि उनकी कार्यक्षमता में विस्तार हो। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुरुषों के समान महिलाओं की कार्यबल में हिस्सेदारी से भारत की जीडीपी में 27% की बढ़ोतरी हो सकती है। यदि 50% कुशल महिलाएं कार्यबल में शामिल होती हैं, तो विकास दर 1.5% बढ़कर 9% प्रति वर्ष हो सकती है। यही कारण है कि केंद्र सरकार द्वारा जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं, उन्हें केंद्र में महिलाओं का जीवन आसान बनाना और महिलाओं को रोजगार, स्वरोजगार के नए अवसर देने के साथ महिला सशक्तिकरण रहा है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान हो या फिर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इनसे मां और बच्चे दोनों के जीवन को बचाने में सफलता मिली है। आयुष्मान भारत योजना की भी लगभग 50% लाभार्थी महिलाएं ही हैं। केंद्र सरकार बेटियों की पढ़ाई से लेकर उनके कैरियर तक हर बाधा को दूर करने का प्रयास कर रही है। देश के सरकारी स्कूलों में बेटियों के लिए अलग शौचालयों का निर्माण हो या फिर सैनिटरी पैड से जुड़ी योजना, इससे बेटियों के ड्रॉप आउट रेट में बहुत कमी आई है। स्वच्छ भारत अभियान से महिलाओं की गरिमा तो बढ़ी है, इससे एक सुरक्षित माहौल भी उन्हें मिला है। सुकन्या समृद्धि योजना से देश भर की करोड़ों बेटियों के बेहतर भविष्य के लिए पहली बार बचत खाते खुले हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी बेटियों की शिक्षा के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। केंद्र सरकार ने ये भी सुनिश्चित किया है कि किसी भी काम और किसी भी क्षेत्र में महिलाओं के लिए कोई बंदिश न हो। इसलिए माइनिंग से लेकर सेना में अग्रिम मोर्चे तक हर सेक्टर में महिलाओं की भर्ती को खोल दिया गया है। सैनिक स्कूलों से लेकर मिलिट्री ट्रेनिंग स्कूलों तक में अब बेटियां पढ़ाई और ट्रेनिंग कर रही हैं। मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया है। इतना ही नहीं, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए भी योजनाएं लागू की गई हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, आज बदलते हुए भारत में देश की बहन बेटियों के पास भी आगे बढ़ने के अवसर बढ़ रहे हैं। घर, शौचालय, बिजली, पानी, गैस जैसी सुविधाओं से सभी बहनों को जोड़ा जा रहा है। बहनों बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और दूसरी जरूरतों पर भी सरकार पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही है। इससे न सिर्फ महिलाओं की गरिमा बढ़ी है, बल्कि बेटियों बहनों का आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। ये आत्मविश्वास हम खेल के मैदान से लेकर साइंस, टेक्नोलॉजी और युद्ध के मैदान तक देख रहे हैं। ये आत्मनिर्भर भारत के लिए सुखद संकेत है। नए भारत की सोच में महिला सशक्तिकरण अब केवल सामाजिक न्याय का विषय नहीं है, बल्कि आर्थिक विकास के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। नारी शक्ति का सम्मान नए भारत को दर्शाता है। पद्म पुरस्कारों में समाज के लिए प्रेरणा बनी गुमनाम महिलाओं को सम्मानित करना अमृत यात्रा की सुखद अनुभूति कराता है। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई करीब 10 करोड़ महिलाएं ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, वंचित परिवारों से हैं। समाज के अंतिम पायदान पर बैठी इन महिलाओं का सामर्थ्य बढ़ा है, उनका सामाजिक स्तर भी ऊपर उठा है और केंद्र सरकार ने इनकी मदद 20 लाख रुपए तक बढ़ा दी है ताकि वो इस काम को आगे बढ़ा सके। उनकी कार्यक्षमता बढ़े, उसका स्केल बढ़े, उस दिशा में लगातार प्रयास हो रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इसका बेहद सकारात्मक प्रभाव हो रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए आर्थिक कार्यक्रमों पर बल दिया गया है। आज देश के अनेक गांवों में ड्रोन दीदी की चर्चा हो रही है। इससे एक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन गांव में आया है। महिलाओं के हाथ में ड्रोन चलाते हुए देखकर गांव के लोगों का महिला के प्रति देखने का नजरिया बदल रहा है।
और आज नमो ड्रोन दीदी खेतों में काम करके लाखों रुपए कमाने लगी हैं। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं का हमेशा से बहुत बड़ा स्थान रहा है। केंद्र सरकार इस भूमिका का और विस्तार कर रही है। आज गांवों में बैंक सखी और बीमा सखी के रूप में महिलाएं ग्रामीण जीवन को नए सिरे से परिभाषित कर रही हैं। गांव-गांव में महिलाएं स्वयं सहायता समूह के जरिए नई क्रांति कर रही हैं। गांव की 1 करोड़ 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है। मुद्रा योजना भी नारी शक्ति के लिए उसके सशक्तिकरण की बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रही है। करोड़ों महिलाओं ने पहली बार मुद्रा योजना में लोन लेकर उद्योग क्षेत्र में कदम रखा है और उद्योगपति की भूमिका में आई हैं। महिला और नाबालिग लड़कियों के लिए महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना आजादी के अमृत महोत्सव के यादगार के रूप में 31 मार्च 2023 को शुरू की गई थी। 31 अक्टूबर 2024 तक इसके अंतर्गत 43 लाख से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। इस महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना के अंतर्गत खाता किसी महिला द्वारा स्वयं के लिए या किसी नाबालिग लड़की की ओर से अभिभावक द्वारा 31 मार्च 2025 तक या उससे पहले खोला जा सकता है। नारी शक्ति विकसित भारत के संकल्प के केंद्र में है, तो उनकी आर्थिक मजबूती नए भारत का आधार। सरकार के विभिन्न विभाग और मंत्रालय नारी शक्ति की आर्थिक खुशहाली को ध्यान में रखकर न सिर्फ योजना और कार्यक्रम बना रहे हैं, बल्कि माइक्रो लेवल पर उनकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। जहां स्टैंड अप इंडिया और मुद्रा योजना महिलाओं के लिए बैंक लोन और उद्यमशीलता कार्यकलापों को सुगम बनाती है, तो वहीं स्टार्टअप इंडिया समेत कई तरह के फंड में नारी शक्ति के लिए आरक्षित फंड और मेंटर उनकी राह भी आसान करते हैं। पीएम स्वनिधि, मनरेगा, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड जैसी योजनाएं रोजगार, स्वरोजगार और लोन की सुविधाएं महिलाओं को प्रदान करती है, जिनकी ज्यादातर लाभार्थी महिलाएं हैं। महिलाओं को तीव्र और सतत राष्ट्रीय विकास का भागीदार बनाने के लिए उन्हें वित्तीय मजबूती दी जा रही है। इसी कड़ी में 9 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीमा सखी योजना की शुरुआत की। उद्यम शुरू करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक ऋण उपलब्ध कराने वाली स्टैंड अप इंडिया की 83% लाभार्थी महिलाएं हैं। योजना में हर बैंक को कम से कम एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच लोन देने का लक्ष्य दिया गया है। किसी देश में महिलाओं की सुरक्षा कई कारकों का परिणाम होती है। इनमें सख्त कानूनों के माध्यम से कड़ाई से अपराधों की रोकथाम, न्याय की प्रभावी डिलीवरी, समय पर शिकायतों का निवारण और पीड़ितों के लिए आसानी से सुलभ सहायता शामिल है। केंद्र सरकार ने बीते 1 दशक में इस दिशा में कई अहम कदम उठाए हैं। भारत के 3 नए कानून में जिस तरह के नए प्रावधान किए गए हैं और सख्ती बढ़ाई गई है, उससे महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में कमी आ रही है। भारत की प्रगति नारी शक्ति से प्रेरित है। अगर महिलाओं को अवसर दिए जाए और वे नीति निर्माण का हिस्सा बने, तो इससे देश की प्रगति में और गति आ सकती है। महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण और कार्यबल में भागीदारी को बढ़ाने के लिए मिशन शक्ति की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य कौशल विकास, क्षमता निर्माण, वित्तीय साक्षरता और सूक्ष्म ऋण तक पहुंच के माध्यम से महिलाओं पर लैंगिक पूर्वाग्रह, भेदभाव और देखभाल की जिम्मेदारी का समाधान करना है। निश्चित रूप से देश की आधी आबादी के विकास के बिना देश को विकसित बनाना मुश्किल है। केंद्र की वर्तमान सरकार ने इस बात को मजबूती से समझा है। बात चाहे स्वास्थ्य की हो या फिर सामाजिक उत्थान की, बदलाव की हर नई कहानी के केंद्र में अब नारी शक्ति है। यही वजह है कि पिछले 1 दशक से आधी आबादी के नेतृत्व में विकास को महत्व दिया जा रहा है। सरकार की इस नीति का ही असर है कि देश की आधी आबादी कठिनाई और चुनौतियों का सामना करते हुए आत्मनिर्भरता, शिक्षा और समानता की ओर तेजी से बढ़ रही है। श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज इतना ही। अपनी आवरण कथा पर इस चर्चा को कल भी जारी रखेंगे। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति newindiasamaachar.pib.gov.in/default.aspx वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका देश ही नहीं, विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी है। इसका एक्स हैंडल NISPIB इंडिया है। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपना सुझाव भी भेज सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।